सो गाइज दिस इज राहुल एंड वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारे हरियाणा की जो कुछ ये यूनिवर्सिटीज़ हैं इनकी बीएड की रेगुलर क्लासेज चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। इस सब्जेक्ट की 3 क्लासेज हम कंप्लीट करा चुके हैं। आज हम 4th क्लास लेने वाले हैं। इस क्लास का आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत विभिन्नताएं कहते हैं, इसे हम इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। ये होता क्या है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। हम एक टीचर है ना, तो एज ए टीचर हमें इंडिविजुअल डिफरेंस का क्यों पता होना चाहिए, इसका क्या महत्व है और कौन कौन से फैक्टर्स इसे प्रभावित करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आपके बीएड एग्जाम की बात करूं मैं, हरियाणा यूनिवर्सिटीज में सभी में पूछा जाता है। देखो ये अलग अलग तरह से आपके पेपर में आता है। कुछ एग्जाम्पल्स दिखा रहा हूं मैं, इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में देखने के लिए मिलेंगे कि जो हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, इसके कारक कौन कौन से होते हैं, इसका शैक्षिक निहितार्थ मतलब इसका फायदा क्या होता है शिक्षा के क्षेत्र में हमें। तो ये चीज़ें आपके पेपर में आती हैं। तो ये एक तरह से एग्जाम्पल है कि ये क्वेश्चन इस तरह से आपके पेपर में आएगा। बाकी जो बच्चे नोट्स वगैरह की क्वेरी कर रहे हैं, नंबर दिया हुआ है 9528219270। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज भेजिए, वहाँ पर जो भी आपकी यूनिवर्सिटी रहती है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, चलो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब ये होता क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब होता है हम लोग हैं ना, आप इतने सारे इंसान हैं पृथ्वी पर, इनमें जो आपस में अंतर है हमारा, उसे हम बोलते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं। अब देखो पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं, इंसान है जितने भी, कोई भी दो इंसान बिल्कुल एक जैसे नहीं है, सब एक दूसरे से अलग हैं। सब में कुछ ना कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं जो उन्हें दूसरों से अलग करती हैं। कोई व्यक्ति पतला हो सकता है, कोई व्यक्ति मोटा हो सकता है, कोई व्यक्ति ठीक ठाक रहेगा, किसी के चश्मा लगा रहेगा, किसी को ध्यान ठीक तरह से सुनता नहीं है, किसी के कोई समस्या है, किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, मतलब वो अपंग हो जाता है। तो हर व्यक्ति अपना अलग है। अगर शरीर से भी बिल्कुल सेम दिख रहे हैं दो व्यक्ति, उनकी रुचियों में आपको अंतर देखने के लिए मिलेंगे, उनका फिंगरप्रिंट आपका अलग रहेगा। चाहे आपके जुड़वा बालक ही क्यों न हो, उनमें अंतर कुछ ना कुछ अवश्य रहेगा। और कुछ भी ना हो, उनका आईक्यू लेवल अलग रहेगा, उनकी बुद्धि अलग रहेगी, उनके जो इंटरेस्ट है, काम करने की जो क्षमता है वो अलग रहेगी। तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम कोई भी दो व्यक्ति नहीं होते। इसी कॉन्सेप्ट को या इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं। मतलब व्यक्तियों के बीच में जो ये विभिन्नता होती है, इसे व्यक्तिगत विभिन्नताएं कहते हैं। इस टर्म का यूज हम कैसे करते हैं, इस टर्म का यूज हम इस तरह से करते हैं, भाई कोई पतला है, कोई मोटा है, सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है। दुनिया में व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, मतलब हर इंसान अपना अलग है, हर इंसान अलग है, कोई भी दो इंसान एक जैसे नहीं है। इसको हम क्लास में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। अब देखो क्लास में जो बच्चे आ रहे हैं, हमें पता है कि अब उनमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, मतलब हर बच्चा अलग है, उसकी क्वालिटी अलग है, उसकी सोच अलग है, उसकी बुद्धि अलग है। तो हमें हर बच्चे को अलग तरह से ट्रीट करना है, इसका ये फायदा होता है हमारी क्लास में। चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। प्रकृति के एक निश्चित नियम है कि इन संसार के कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते, सब में कुछ न कुछ विभिन्नता या अंतर अवश्य ही होगा। यहाँ तक कि अगर में जुड़वा बच्चे भी हैं, एक युग्मत जुड़वा, मतलब जो एक एग और एक स्पर्म से बनते हैं, उन्हें हम एक युग्मत जुड़वा बच्चे बोलते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं। तो जो एक युग्मत जुड़वा बच्चे होते हैं, वे रंग रूप में, दिखने में, हाइट में, बालों के कलर में एक जैसे तो हो सकते हैं, लेकिन उनका नेचर अलग होगा, उनकी बुद्धि अलग होगी, फिंगरप्रिंट उनका अलग होगा, उनका जो इंटरेस्ट है वो अलग होगा। इसका मतलब क्या है, कोई भी दो व्यक्ति इस दुनिया में बिल्कुल एक जैसे नहीं है, सब में कुछ ना कुछ अंतर अवश्य मिलते हैं। इसी अंतरों को दर्शाने के लिए हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रयोग करते हैं। ये अंतर हमें उनके शरीर में, उनकी बुद्धि में, उनके व्यवहार में, रुचि में, उपलब्धि में आदि में देखने के लिए मिल जाते हैं। अतः सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि व्यक्तियों के मध्य में जो अंतर पाए जाते हैं उन्हें ही हम व्यक्तिगत विभिन्नताएं कहते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण ही संसार के सभी व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कोई छोटा होता है, कोई लंबा होता है, कोई बुद्धिमान होता है, कोई मंदबुद्धि होता है। इसी के साथ ही किसी के बालों का कलर कैसा होता है, किसी के बात करने का तरीका कैसा होता है, किसी की आवाज़ भारी होती है, किसी की पतली होती है। ठीक है, उनकी बुद्धि, सोच, रुचि वगैरह ये सब भी अलग होती हैं। इन सब का कारण हमारा व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। एक डेफिनेशन जेम्स ड्रेवर ने दी है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो उसमें आपको मिनिमम एक डेफिनेशन लिखनी जरूरी होती है, एक तो आपको लिख कर ही आनी होती है। तो जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा है, कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक या मानसिक गुणों के औसत से जितनी विभिन्नता रखता है
उसे उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं कहा जाता है। जैसे मेरा एक ग्रुप है, मेरा एक समाज है, उस समाज के सब लोगों के अपने एक गुण हैं हमारे नॉर्मल से, जो हम सब लोगों में देखने के लिए मिलते हैं। औसत, उन्हें हम औसतन गुण ये कह देते हैं, हमारे औसत वाले गुण है। तो जो कोई भी व्यक्ति अपने समूह के जो औसतन गुण है उनसे जितना अलग है, मतलब कोई भी व्यक्ति अपने समूह से जितना अलग है वह उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता है। सिंपल सी बात है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता आप समझे क्या होता है? लोगों के मध्य में जो अंतर पाए जाते हैं उन अंतरों को दर्शाने के लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रयोग करते हैं हम, या उन अंतरों को हम व्यक्तिगत विभिन्नताएं कहते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण ही इस संसार के सभी व्यक्ति अलग है। कोई कैसा है, कोई कैसा है। बिल्कुल दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते, या बिल्कुल दो बालक ऐसे नहीं हो सकते। अब व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार से मतलब होता है कि किन किन क्षेत्रों में हमें व्यक्तिगत विभिन्नता देखने के लिए मिल जाती है। जैसे बुद्धि के आधार पर सबकी बुद्धि अलग अलग हो सकती है। कोई इंटेलिजेंट हो सकता है, कोई मंदबुद्धि हो सकता है, किसी का IQ लेवल कुछ, किसी का IQ लेवल कुछ। तो बुद्धि के आधार पर हमें लोगों में विभिन्नताएं देखने के लिए मिल सकती हैं। शारीरिक विकास में विभिन्नता, कोई मोटा, कोई पतला, कोई छोटा, कोई कम आयु में ही काफी लंबा हो गया, किसी की हाइट जाकर 20 साल का हुआ तब बढ़ी। मतलब जो उनका शारीरिक विकास हुआ है उसमें भी हमें विभिन्नता देखने के लिए मिल सकती है। किसी को अच्छा दिखता है, किसी को थोड़ा कम दिखता है, किसी को कम सुनता है, किसी को अच्छा सुनता है। तो ये सब विभिन्नताएं हमें उनके शरीर में देखने के लिए मिलेंगी। नेक्स्ट है हमारा संवेगात्मक विभिन्नता। संवेगात्मक विभिन्नता क्या होता है? इमोशंस हमारे, कोई जल्दी गुस्सा हो जाता है, कोई कितनी भी बुरी कितनी बड़ी समस्या उसके सामने आ जाए मैच्योरिटी से बैठा रहता है, सोचता है इसका समाधान मैं कैसे कर सकता हूँ। कोई जल्दी रोने लगता है, कोई जल्दी हंस पड़ता है, कोई मैच्योर होता है। तो इमोशन, जो हमारे इमोशंस होते हैं उनमें भी हमें अलग अलग लोगों में विभिन्नता देखने के लिए मिल जाती है। इंटरेस्ट, सब लोगों का इंटरेस्ट अलग अलग होता है, किसी का खेल में, किसी का पढ़ने में, किसी का किसी चीज़ में। सीखने में विभिन्नता, हर व्यक्ति अपनी गति से सीखता है। कोई जल्दी सीख जाता है, कोई लेट सीखता है। कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र से जुड़ी हुई चीज़ों को जल्दी सीखता है और दूसरे क्षेत्र से जुड़ी हुई चीज़ों को लेट सीखता है। तो सबकी सीखने की क्वालिटी, सीखने का तरीका, सीखने की गति सबकी अलग अलग होती है। सामाजिक विकास, सामाजिक विकास से मतलब होता है सामाजिकता, समाजीकरण होना बच्चों का। जो सामाजिक हमारे गुण, जो क्या बोलते हैं, जो सामाजिक मूल्य हैं हमारे, या सामाजिक विचारधाराएं हैं बच्चों में किस आयु में आ रही हैं। कोई बच्चा जल्दी सामाजिक हो जाता है, छोटा होता है तभी वो दूसरों से घुलने मिलने लगता है। लेकिन कोई कोई व्यक्ति होता है जो इंट्रोवर्ट होता है, बड़ा होने के बाद भी ज़्यादा वो समाज में नहीं जाता है। तो सबके सामाजिक विकास में विभिन्नता देखने के लिए मिलती है। अब व्यक्तित्व में विभिन्नता, पर्सनैलिटी सबकी अलग अलग होती है। पर्सनैलिटी को तो आप जानते हैं, किसी व्यक्ति के जो आंतरिक गुण होते हैं और बाह्य, जैसा कोई व्यक्ति हमें दिख रहा है और जैसी उसकी सोच है, उस सारे कंप्लीट को हम पर्सनैलिटी बोलते हैं। तो सबकी पर्सनैलिटी हमारी अलग अलग होती है। गत्यात्मक क्रियाओं से मतलब होता है कार्य करने में। कोई व्यक्ति जल्दी कार्य कर लेता है, कोई लेट करता है। कोई मशीन चला रहा है, कोई खेत में काम कर रहा है, तो कोई जल्दी खत्म कर लेगा, कोई लेट करेगा। तो कार्य करने की क्वालिटी भी सबकी अलग अलग होती है। कोई किसी कार्य को जल्दी करता है, कोई व्यक्ति खेत में तो अच्छा काम कर लेगा लेकिन दूसरा काम उसे हम कंप्यूटर पे दे वो नहीं कर पाएगा। तो सबकी कार्य करने की जो क्षमता होती है उसमें विभिन्नता देखने के लिए मिलती है। तो ये क्षेत्र हैं हमारे कुछ, इनमें हमें विभिन्न लोगों में विभिन्नताएं देखने के लिए मिलती हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होता है? लोगों के मध्य में जो अंतर पाए जाते हैं उन अंतरों को हम व्यक्तिगत विभिन्नताएं कहते हैं। और वे अलग अलग क्षेत्रों में होती है। उनकी बुद्धि में हो सकता है, शरीर में हो सकता है, इमोशंस वगैरह में अंतर हो सकता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक या कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण व्यक्तिगत विभिन्नताएं जन्म लेती हैं हमारे शरीर में, या व्यक्तियों के मध्य में जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं पैदा हुई हैं वे किन कारणों की वजह से हुई हैं, वे फैक्टर्स हमें बताने हैं। ठीक है, आप इन्हें कारक कह सकते हैं, कारण कह सकते हैं, बात वही है। ये कुछ कारण हैं जिनके वजह से व्यक्तिगत विभिन्नताएं जन्म लेती है इस संसार में। सबसे पहला वंशानुक्रम। वंशानुक्रम को हम हेरिडिटी बोलते हैं। वंशानुक्रम क्या होता है? हमें अपने माता पिता से और हमारे जो पूर्वज हैं उनसे गुण मिलते हैं। जैसे हमारे शरीर की लंबाई, शरीर का रंग कैसा होगा, बालों का रंग कैसा होगा, आवाज़ कैसी होगी हमारी, ये सब गुण हमें हमारे माता पिता से मिलते हैं, अनुवांशिक गुण मिलते हैं। तो सब बच्चों को, सब व्यक्तियों को उनके माता पिता से गुण मिलते हैं जो दूसरों से उन्हें अलग कर देते हैं। तो वंशानुक्रम के कारण भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं जन्म लेती हैं, लोगों के मध्य व्यक्तिगत विभिन्नताएं पनप जाती हैं। कोई व्यक्ति मोटा हो सकता है, उसके माता पिता मोटे हैं। कोई व्यक्ति पतला हो सकता है, हाइट कम हो सकती है, किसी के बाल ब्राउन हो सकते हैं, किसी के डार्क ब्लैक हो सकते हैं, सबका अलग अलग है। नेक्स्ट है वातावरण। अब देखो, वंशानुक्रम के बाद सबसे ज़्यादा प्रभाव किस चीज़ का पड़ता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर?
वो है वातावरण। अब बालक ने जिस वातावरण में जन्म लिया है वो वातावरण कैसा है, वातावरण में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। देखो, खान पान भी आ जाता है, बालक का रहन सहन भी आ जाता है, पूरा जैसा व्यवहार उसके साथ समाज कर रहा है, सामाजिक स्थिति, उसकी धार्मिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति उसकी, इसके अलावा भौगोलिक स्थिति, वे सारी स्थितियां उस बालक पर अपना प्रभाव डालती हैं। समाज में कैसी स्थिति है, राजा कैसा है हमारा, या भूगोल कैसा है, हम उनकी भौगोलिक स्थिति कैसी है, वे जंगली एरिया में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, या रेगिस्तानी इलाके में रहते हैं, उन सब चीज़ों का प्रभाव भी बालक पर पड़ता है। अगर हम एक पहाड़ी इंसान को देखें, एक पहाड़ी बालक को देखें, और दूसरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, रेगिस्तानी क्षेत्र में रहने वाले बालक को देखें, तो दोनों में हमें काफ़ी अंतर देखने के लिए मिलेगा। उनकी आवाज़, भारीपन में, उनके तरीके में, शरीर का जो नेचर होता है, स्किन वगैरह में, एक की कोमल होगी, एक की थोड़ा कठोर होगी, क्योंकि वह धूप इलाके में रहता है। तो वातावरण का भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है हमारा। नेक्स्ट है पोषण। अब बच्चे को खान पान कैसा दिया जा रहा है, बच्चा पैदा हो गया, उसे खान पान, माता का दूध टाइम पर मिला है या नहीं मिला है। पोषण, पोषण से मतलब होता है बच्चे को जो न्यूट्रिशन, जो हमारे न्यूट्रिशंस होते हैं, ये जो पोषक तत्व होते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स, वे सारे मिल रहे हैं बच्चे को या नहीं मिल रहे टाइम पर, उसे खाना अच्छा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मान लो बालक पैदा हो गया लेकिन उसे काफ़ी टाइम तक ठीक तरह से खाना ही नहीं मिला, तो उसका विकास बाधित हो जाएगा और दूसरों से अलग हो जाएगा। खाना अच्छा ना मिलने की वजह से काफ़ी सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, घेंगा वगैरह हो जाता है, रिकेट्स वगैरह हो जाता है, तो काफ़ी सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो पोषण, जो खान पान बालकों को कैसा मिल रहा है, उसकी वजह से व्यक्तिगत विभिन्नताएं पनप जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा लिंग भेद। अब देखो, जो जेंडर होता है, लड़का और लड़की होता है, ये भी तो एक व्यक्तिगत विभिन्नता ही होता है कि एक ये लड़का है और ये लड़की, वो भी तो उनमें अंतर होता है। तो जेंडर के कारण भी हमें काफ़ी सारे अंतर देखने के लिए मिलते हैं। जैसे एक तो शरीर हो गया, लड़कियों का शरीर अपना अलग होता है, लड़कों का अपना होता है, उनकी शारीरिक विशेषताएं होती है, माता बन सकती है, आवाज़ पतली होती है। हमारी शारीरिक विशेषताएं होती हैं, दाढ़ी पर बाल आते हैं, हम जिस तरह में प्रेग्नेंट हो सकते हैं, हम प्रेग्नेंट नहीं हो सकते लड़के, हमारी आवाज़ भारी होती है। तो लड़के और लड़कियों में जेंडर की वजह से भी काफ़ी अंतर होते हैं। लड़कियां थोड़ी इमोशनल होती हैं, चीज़ों को इमोशनली हैंडल करती हैं, लड़कियां थोड़े लड़के जो होते हैं लॉजिकल होते हैं, फैक्ट्स की ज़्यादा बात करते हैं। लड़कियों का जो विकास होता है जल्दी हो जाता है, लड़कियां ज़्यादा जल्दी मैच्योर हो जाती हैं और जल्दी उनकी हाइट भी बढ़ जाती है। लेकिन लड़कों की हाइट थोड़ा सा लेट बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है, मैच्योरिटी उनमें थोड़ा सा लेट आती है। तो ये सब डिफरेंसेस होते हैं लड़के और लड़कियों में। नेक्स्ट है आयु, हमारी एज कितनी है, वो एज भी हमारी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पनपाती है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पैदा करती है। एक 10 साल का बच्चा और एक 30 साल के व्यक्ति में काफ़ी अंतर होगा उनकी सोच विचार में, बातचीत करने में। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारा डेवलपमेंट होता है, हम मैच्योरिटी को गेन करते हैं, हमारी जो इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, कोग्निटिव, ये सारे डेवलपमेंट हमारे होते हैं, और इनके आधार पर ही हमारी सोच विचार करने की क्षमता पूरी बदल जाती है। तो आयु भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण बनती है। नेक्स्ट है शिक्षा और प्रशिक्षण। अब देखो, मान लेते हैं दो व्यक्ति बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन एक एजुकेशन अच्छी ले लेता है और ट्रेनिंग, काफ़ी सारे काम को करने की ट्रेनिंग ले लेता है, और दूसरा नहीं लेता, तो दोनों में अंतर बन गया ना ये। तो हम एजुकेशन कैसी गेन कर रहे हैं, किस किस काम को करने की ट्रेनिंग ले रहे हैं, डांस करने की ट्रेनिंग ले रहे हैं, सिंगिंग करने की ले रहे हैं, मशीन चलाने के ले रहे हैं, लिखने के ले रहे हैं। तो हम एजुकेशन और ट्रेनिंग कैसी ले रहे हैं वो भी हमें दूसरों से अलग कर देता है। नेक्स्ट है जाति प्रजाति। अब जो एक विशेष जाति होती है, या आप इसे प्रजाति कह लो, जाति कह लो, उनके लोगों की अपनी एक खास विशेषता होती है। जैसे कोई जाति है वो बिजनेस अच्छा करती है, कोई दूसरी जाति है वो लड़ती है अच्छा है, कोई, इसके अलावा जो अफ्रीका के क्षेत्र में एक प्रजाति पाई जाती है, उनके लोगों में वे लोग आपको एक जैसे देखने के लिए मिलेंगे, और इंडिया में जो एक आपका समुदाय है वो एक विशेष तरह का देखने के लिए मिलेगा। तो जो हमारी जाति प्रजाति है उनमें आपस में एक तरह से कॉमन विशेषताएं होती हैं जो उन्हें दूसरी जातियों और प्रजातियों से अलग करती है। तो जाति प्रजाति के कारण भी हम लोगों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पनप जाती है। कोई रोग या कोई दुर्घटना, अब सब लोग ठीक ठाक हैं, किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया या उसे कोई बीमारी हो गई जिसकी वजह से उसके शरीर में कुछ चेंजेज हो गए। बीमारी होने की वजह से हमारी आंख से दिखना कम हो सकता है, कान से सुनना कम हो सकता है, शरीर थोड़ा मोटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो किसी को कोई रोग हो गया या कोई एक्सीडेंट हो गया, हमारे हाथ पैर में चोट लग गई, हम अपाहिज हो गए, अपंग हो गए, तो ये सब कारण होते हैं हमारे व्यक्तिगत विभिन्नताओं के होने के। बाकी ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है
लॉन्ग क्वेश्चन में तो आपको हेडिंग बनाकर लिखनी होगी, मिनिमम 8 हेडिंग तो आपको लिखनी होती है। जो मैंने आपको बताया है वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने शब्दों में, या फिर नोट्स वगैरह में आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ मिल जाएगा, आपके जो नोट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस का क्या लाभ है। अब आप एक टीचर हैं, टीचर बनने वाले हैं, आप बीएड कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल डिफरेंस का आपकी लाइफ में क्या लाभ होगा क्लासरूम में। इंडिविजुअल डिफरेंस आपको ये बताता है कि हर बालक अलग अलग होता है, उसका नेचर अलग है, उसकी सीखने की गति अलग है, उसकी बुद्धि अलग है, वो एक अलग डिफरेंट फील्ड से आया हुआ है, हो सकता है वो गरीब हो, उसका प्रभाव भी उस पर पड़ता है। यही सब तो बताता है इंडिविजुअल डिफरेंस। तो इंडिविजुअल डिफरेंस ये बताता है एक टीचर को कि हर बालक को अलग ट्रीट करो और उसके अकॉर्डिंग शिक्षा की व्यवस्था करो, बालक के नेचर वगैरह के अकॉर्डिंग। कोई इंटेलिजेंट हो सकता है, कोई मंदबुद्धि हो सकता है किसी को दिख ही ना रहा हो और आप ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाई जा रहे हैं, लेकिन बालक कोई देख नहीं सकता, वो तो ऐसे ही बैठा रह गया ना, उसके लिए तो शिक्षा बेकार हो गई। तो सब बच्चे को अलग ट्रीट करो, सबको अलग नज़र से देखो, और जैसी उनकी आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं, उनके आधार पर उन्हें शिक्षा प्रदान करो। ठीक है, यही 10 पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पर, आप पेपर में पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं इन्हें। तो पहला है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करती है, क्योंकि जब हमें पता होगा अलग अलग बालक अलग अलग तरह से सीखता है, तो हम उन्हें अलग अलग तरह से सिखाएंगे, उनकी शिक्षण की तैयारी अलग अलग शिक्षण विधियों के द्वारा कराएंगे, तो हमारे शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त हो जाएंगे। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाती है। जिस टीचर को व्यक्तिगत विभिन्नता की जानकारी होगी, वो हर बच्चे को अलग नज़र से ट्रीट करेगा, सब बच्चों को अलग अलग देखेगा कि भाई सब बच्चा अलग अलग है, एक नियम में सब बच्चों पर लागू नहीं कर सकता, तो मेरी टीचिंग इफेक्टिव हो जाएगी। इसकी जानकारी के आधार पर ही हम अपने टीचिंग की तैयारी करते हैं और अपने सिलेबस वगैरह करिकुलम का निर्माण करते हैं, लेसन प्लान इसी के आधार पर करते हैं, होमवर्क इसी के आधार पर देते हैं हम। एक ही होमवर्क हम हर बच्चे को नहीं दे सकते। एक क्वेश्चन अगर मैंने दिया है ना, गलत होता है वो कि इस क्वेश्चन को करके आ जाओ, क्योंकि जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो उसे 1 घंटे में कर लेगा, मान लेते हैं, टफ भी है तो मंदबुद्धि बच्चा पूरे दिन लगा रहेगा उसमें करने में, तो ये भी थोड़ा सा फेयर नहीं है उनके साथ। नेक्स्ट है, इसके आधार पर ही हम टीचिंग एड का चुनाव करते हैं। यह व्यक्तिगत अनुदेशन में सहायक है। व्यक्तिगत अनुदेशन का मतलब होता है हर बालक को हम अलग नज़र से देख रहे हैं और उसे उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। यह परामर्श, उन्हें सलाह, बच्चों की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में, बच्चों को एडवाइस करने में, उन्हें सलाह देने में हमारी काफ़ी मदद करता है ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं। इसके आधार पर ही हम व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांतों के आधार पर ही हम बच्चों की समस्याओं की पहचान करते हैं और उनका समाधान करते हैं। इसके आधार पर ही हम बच्चों की विशेष योग्यता और कौशलों को पहचानते हैं। हम जानते हैं हर बालक अलग है, तो हर बालक की अपनी स्किल्स होती है, हर बालक की अपनी एबिलिटी होती है। तो एक टीचर क्या करता है, बालकों की एबिलिटी को ढूंढने की कोशिश करता है, किस बालक में किस चीज़ की एबिलिटी है, ये कौन सी स्किल है, तो वो उन स्किल्स को रिफाइन करता है और उस बालक को सलाह देता है कि आप इस क्षेत्र में आगे बढ़िए, आप सिंगिंग अच्छी कर सकते हैं, आप डांस अच्छा कर सकते हैं, आप एक्टिंग अच्छी कर सकते हैं, आप लेक्चर अच्छा दे सकते हैं, तो आप नेता बन सकते हैं। इस तरह से हर बच्चों की अपनी कौशल होते हैं, उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं हम, और पूरी कक्षा को और पूरी शिक्षण को आकार देते हैं हम इंडिविजुअल डिफरेंस के द्वारा ही। आई बात समझ में। अब देखो, इंडिविजुअल डिफरेंस के आधार पर हमने ये तो सीख लिया कि सब बालक अलग होते हैं, लेकिन अब बालक कितने प्रकार के होते हैं ये भी तो हमें जानना होगा। व्यक्तिगत विभिन्नता कहती है कि संसार में कोई भी 2 बालक एक जैसे नहीं है, सब बालक अलग अलग हैं, सबकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। तो सब बालक अलग अलग हैं, हमने बालकों को विभिन्न प्रकारों में डिवाइड कर दिया है। जनरली हमने बालकों को 2 भागों में बांटा है, सामान्य बालक और विशिष्ट बालक। सामान्य बालक और विशिष्ट बालक, इनके बारे में हम इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे, आगे मैं क्लासेज लेकर आऊँगा, बस हल्का सा बता रहा हूँ। तो सामान्य बालक में होते हैं जो सब कुछ ठीक ठाक हो, शरीर उनका ठीक ठाक हो। विशिष्ट बालक में होते हैं जो सामान्य बालकों से अलग हो, चाहे हो सकता है उनके सुनता न हो, बाधित हुए, जिन्हें हम जैसे मंदबुद्धि कह सकते हैं, आप सुनता नहीं है जिन्हें, या फिर फेल हो जाते हैं कुछ बच्चे हमारे ड्रिंक वगैरह करने लगते हैं, जो हमारे अपराधी बन जाते हैं। तो अलग अलग हमने कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है बालकों को, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर हमें इस तरह के बालक देखने के लिए मिलते हैं। तो इनकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये टॉपिक आपकी समझ में आया? हल्का सा रिकैप करा देता हूँ मैं आपका। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होता है? संसार में कोई भी 2 व्यक्ति बिल्कुल एक जैसे नहीं है, इसे ही हम व्यक्तिगत विभिन्नताएं कहते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं लोगों के मध्य पाए जाने वाले अंतरों को दर्शाता है कि सब लोग अलग अलग है, कोई भी बिल्कुल एक जैसे नहीं है,
सबका शरीर अलग है, सबकी बुद्धि अलग है, सबकी रुचियां, प्रकृति, बात करने का तरीका सबका अपना अलग है। हम किसी भी एक नज़रिए से हर व्यक्ति को नहीं देख सकते। ठीक है, ये है। बाकी नोट्स वगैरह के लिए आप ये नंबर दिया हुआ है 9528219270, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। आई थिंक सब कुछ अब आपको क्लियर होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई आपको कर दूंगा जब भी मुझे टाइम लगेगा। ठीक है, तो आई होप इस क्लास को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर सकते हैं। इसी तरह से अपने सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।